आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे वेक्टर डेटाबेस का यूज करके अपने RAG एजेंट क्रिएट कर सकते हैं जो चैट सपोर्ट के लिए रहता है और कोई सा भी चैट सपोर्ट के लिए जो और इसका डेटाबेस में यूज करने वाला है वेक्टर डेटाबेस का, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस में अनस्ट्रक्चर डेटा को यूज करते हैं। तो मैं आज उसी को यूज करके बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये वेक्टर डेटा क्या है। वेक्टर डेटा क्या है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अपने लोग को कुछ भी जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट का या फिर कहीं स्टॉक रिपोर्ट कहीं से मतलब ट्रैक करना रहता है। जैसे मान लिया डेली इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना रहता है, अगर उसको अगर N10 में अगर ऑटोमेट करेंगे तो डेटा को कॉलम वाइज रखेंगे कि ये है, ये मटेरियल इतना, ये मटेरियल इतना, ये मटेरियल इतना। पर क्या हो कि अगर वो मटेरियल नहीं हो, वो मटेरियल से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन हो कि वो मटेरियल किस सिचुएशन में क्या प्राइस है और क्या यूज केस है उसका, उसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। तो इस ये सब चीज़ का जो डिटेल्स जो लिखा होगा ना, तो उसको कंसीडर किया जाता है वेक्टर डेटाबेस में, क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट बेस में है, सिर्फ एक मतलब लिखा हुआ है, समझिए कोई एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, तो उसको वेक्टर डेटाबेस में यूज करेंगे। तो वही मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ कि आपको आज आपको कि कैसे आप उसको वेक्टर डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो भी डॉक्यूमेंट आपका रहेगा उस डॉक्यूमेंट को, चाहे टर्म एंड कंडीशन हो, प्राइवेसी पॉलिसी हो, कुछ भी हो, एम्प्लॉय पॉलिसी हो या फिर कुछ भी हो, तो जो भी पॉलिसी आपका हो, जो डॉक्यूमेंट आपका PDF हो, आप उसको चैट में से कनेक्ट करने वाले कि ये डॉक्यूमेंट के बेस पे अब मेरा चैट होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ड्राइव फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उस ड्राइव फोल्डर में अपना जो आपका जो PDF रहेगा वो उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, मैं एक सैंपल के लिए एक PDF लिया हूँ, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऑफर से रिलेटेड PDF है, मैं इसको डाउनलोड कर लिया था। मैं चैट सपोर्ट के थ्रू कन्वर्ट कर चैट सपोर्ट को कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक PDF है, मैं इसको सैंपल था, इसमें मैं अपलोड कर दिया हूँ और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और मैं याद रखिए वेक्टर डेटाबेस के लिए मैं पाइनकॉन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पाइनकॉन को यूज कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस, तो सुपाबेस भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब मैं पाइनकॉन को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एक ड्राइव फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे ड्राइव फाइल, इसमें इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के एक ड्राइव नोड ऐड कीजिएगा, DRIV ड्राइव, और सबसे नीचे रहेगा ट्रिगर। अब ऊपर में दिख जाएगा आपको, ये दिख रही है टू चेंज इन्वॉल्विंग ए स्पेसिफिक फोल्डर। ठीक है, इस पर क्लिक करके एवरी मिनट इन्वॉल्विंग फोल्डर कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा, जो फोल्डर आप अभी क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं पेस्ट करो, देखिए मेरा फोल्डर दिख जाएगा वो। करेक्ट, ये फोल्डर दिख गया, वॉच फॉर दिस फोल्डर, फोल्डर अपडेटेड। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। सेम वैसे ही है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरा सेम है, देख लीजिए करेक्ट है। उसके बाद सेकंड नोड, एक डाउनलोड नोड ऐड करेंगे, ड्राइव का ही डाउनलोड नोड, लिखिएगा DRIV ड्राइव एंड डाउनलोड फाइल। ओके, सेलेक्ट फाइल, मैं इसमें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये JSON ID में रहेगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे ड्राइव नोड ऐड कीजिएगा ना, उससे पहले क्या करिएगा, एक बार इसको रन कर दिए, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक सेकंड, ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये जो ड्राइव ट्रिगर नोड ऐड किए थे ना, इसमें क्या करिएगा, चेंज करके यहाँ पे वॉच फॉर फाइल अपडेटेड कर दीजिएगा। ठीक है, वॉच फॉर फाइल अपडेटेड। ठीक है, उसके बाद आप एग्जीक्यूट पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जैसे उसमें फाइल है उसको ट्रैक कर, उसके बाद डाउनलोड नोड एक ऐड कीजिएगा, ड्राइव एंड डाउनलोड फाइल। गॉट इट, यहाँ पे डाउनलोड फाइल में एक्सप्रेशन मोड यूज करेंगे बाय ID के थ्रू। ये सेम है, मैं इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेम फाइल आईडी देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा फाइल सेक्शन में जा करके फाइल आईडी, या एक सेकंड, मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। गॉट इट, फाइल आईडी 1J, या सेम फर्स्ट में ही है वो, सॉरी फर्स्ट में नहीं है वो तो पेरेंट ऑनर परमिशन स्पेस कैपेबिलिटीज एंड परमिशन लिंक डेटा डाउनलोड, ये भी नहीं, या ठीक है। ड्राइव फाइल आईडी, इसको उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे फाइल नेम रहेगा। ठीक है, तो नीचे ये देख रहे हैं ये नेम, इसको भी उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। दोनों एक्सप्रेशन मोड में रहेगा। ठीक है, नीचे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, नीचे फाइल नेम बाय आईडी दिखा रहे, इधर गया
एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट, गॉट इट। ये आ जाएगा फाइल नेम में, और ये आईडी आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। और ये डाउनलोड में ही रहेगा, मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम ही है, इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, रन करके क्लियर, डन होगा ये भी डाउनलोड। मेरा सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, गॉट इट, ये हो गया। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट नोड ऐड करेंगे, क्योंकि क्या करेगा, वो जो पीडीएफ रहेगा ना, उस पीडीएफ में से वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। याद रखिएगा वो पीडीएफ आपका वेक्टर बेस में हो। वेक्टर बेस कहने का मतलब है कि अगर आप पीडीएफ ओपन करते हो तो कर्सर से वो टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि जैसे होता है एक फोन से स्कैन कर लिए एक किसी पेज को, तो वो वेक्टर बेस में नहीं हुआ। वो एक पीडीएफ इनवॉइस जो डाउनलोड करते हैं वो वेक्टर बेस में रहता है। तो याद रखिए अगर वैसा होगा तो फिर आपको ओसीआर यूज करना पड़ेगा। मोस्टली ऐसे केस में पीडीएफ जो रहता है वो ऐसे वेक्टर बेस में रहता है, वो इसी टेक्स्ट सब कर्सर सेलेक्ट कीजिएगा, इजीली सेलेक्ट होता रहता है। आप समझिए कि वेक्टर बेस में ही है। तो एक नोड ऐड करेंगे, कौन सा, ये एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम पीडीएफ, EXTRAC, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीडीएफ, बस, और कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना है। सेम डाटा नीचे रहेगा लिखा हुआ, इसको सेम यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ये भी वैसा ही है। इसको रन करेंगे, गॉट इट, ये रन होगा। उसके बाद ये क्या ऐड करेंगे, ये प्रोसेस क्या मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस डेटा को अभी इनपुट कर रहे हैं अपने वेक्टर बेस में, वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है। और ये नोड, ये वर्कफ्लो है कि उस डेटाबेस पे वो चैट करेगा, ठीक है। ये इनपुट कर रहे हैं और ये यहाँ से चैट होगा, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे पाइनकोन वेक्टर स्टोर, ओके, PINE, पाइन, सॉरी यहाँ पे कुछ, PINECON, ये आ गया। ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर, क्योंकि डॉक्यूमेंट को ऐड कर रहे हैं अपने वेक्टर में, ठीक है। इसको क्लिक करके देखिए सेम वो आ गया, सेम ऐसे ही अपर था। इसको मैं अपर रख के समझा देता हूँ। ये आगे इसमें दो चीज बोल रहा है। एक यहाँ पर आप एक चैट मॉडल ऐड कीजिएगा, ये वाला देख लीजिए, सॉरी चैट मॉडल, ये जिमिनी का, ये चैट मॉडल नहीं, ये मॉडल में ये टेक्स्ट को मतलब इम्बेडिंग करने वाला है। ये मॉडल आप देख लीजिएगा, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा अभी सबसे, मतलब लेटेस्ट में, ये समझिए अच्छा है ये। तो मॉडल टेक्स्ट इम्बेडिंग में ऐड कीजिएगा, चैट जीपीटी LLM करके आएगा, ये सर्च कीजिएगा सेम, इम्बेडिंग गूगल जिमिनी, ये नोड आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। अब ये इसका API की आप कैसे करेंगे, API की मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बताए होंगे कैसे आप 5 मिनट के अंदर के गूगल PDF और ड्राइव वगैरह सब जिमिनी का API क्रिएट करके आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका API की कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो ये नोड ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें नीचे 200 रख देंगे, ठीक है, और एवरेज है 200। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये पाइनकोन का अकाउंट है ना, पाइनकोन का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको उसके वेबसाइट पे जाकर के। तो उसके वेबसाइट पे जाकर सर्च कीजिएगा, सॉरी मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, पाइनकॉन, ये है उसका वेबसाइट, ठीक है। इसके वेबसाइट पे आप साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस फेस होगा, ठीक है। उसके बाद एक API की का सेक्शन दिखेगा, ये API की दिख रहा है, ये सेटिंग में जा करके ये पहले ही आपको दिखेगा। जब API की क्रिएट कीजिएगा ना, वैसे आपको तुरंत API की दिखेगा। जैसे मैं क्रिएट, और यहाँ पे नाम देंगे NA10 क्रिएट की, गॉट इट, ये API की देख लीजिए, यहाँ कॉपी करके यहाँ पर आ जाएगा क्रिएटिव क्रेडेंशियल, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। API की आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया, और सेव कर दीजिए, और सेव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका पाइनकॉइन आपके गूगल में, सॉरी NA10 में आपका कनेक्ट हो गया वो। अब आप यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे, मैं एज्यूम कर चल रहा आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं, मैं दिखा दे प्रोसेस। उसके बाद ऑपरेशंस मोड में ये रखिएगा कि इंसर्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट को अभी वेक्टर डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पाइनकॉन इंडेक्स सर्च करेंगे, इंडेक्स नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा इंडेक्स, क्योंकि हमने कोई भी इंडेक्स अभी क्रिएट ही नहीं किया है। देखिए यहाँ पर आ जाइएगा डेटाबेस पे, और देखिए यहाँ कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक कीजिएगा, इंडेक्स का नाम दे दीजिएगा, क्या नाम मतलब उससे मिलता जुलता दीजिएगा, क्योंकि आप क्यों ये डेटाबेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड। जैसे मैंने एम्प्लॉय क्वेरी हो गया, मतलब टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड हो गया, या जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, या फिर रेस्टोरेंट का डिटेल्स इसके रिलेटेड क्वेरी हो गया, तो आप वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये मैं इसको क्रिएट किया था, ये एक ऑफर था उसका, मैं पेज को लिया हुआ था, मैं वही नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा इसमें नीचे से रिलेटेड
टेक्स्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं डाल दिए फ्लिपकार्ट ऑफर डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में ये सेलेक्ट कर लीजिएगा एनवीडिया का। उसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, डायमेंशन है ना, डायमेंशन में 1024 नहीं 768 सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्विस AWS, ये बस हो गया, इतना कुछ रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स कर दीजिएगा, थोड़ा देर वेट करेंगे और ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन टिक लगेगा तब तक ग्रीन टिक लग गया, मतलब क्रिएट हो गया। अब मेरा ये वेक्टर डेटाबेस रेडी है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं N8N में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये ऐड किया था, इसमें मैंने ये गूगल का ये एम्बेडिंग ऐड कर दिया था। उसके बाद ये नीचे बताता था डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट में क्या ऐड करेंगे, ये डिफ्यूट डेटा लोडर सर्च करेंगे। जैसे ही इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, सिर्फ वही 2 ऑप्शन दिखेगा। मैं किस प्लस का बात कर रहा हूँ, मैं इस प्लस का बात कर रहा हूँ। जैसे आप इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा डॉक्यूमेंट का, आपको ये दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसको ऐड ऑप्शन, सॉरी सिंपल के जगह पे कस्टम डाल दीजिएगा। ऐड ऑप्शन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल की जगह पे कस्टम डाल के JSN लोड ऑल इनपुट डेटा, ओके। नहीं, नीचे लोड स्पेसिफिक डेटा ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, लोड स्पेसिफिक डेटा JSN, और नीचे टेक्स्ट स्पेलिटी में कस्टम, ठीक है। साइड में क्लिक कर देंगे, देखिए सेम ऐसा इंटरफेस उसका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा बताता हूँ क्या डालना है सो। उसके बाद फिर नीचे आपको दिख रहा है कि और प्लस का, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिखेगा। 3 ऑप्शन में क्या करना है, ये मिडिल वाला जो रहेगा स्प्लिटर करके, ये क्या है, ये मिडिल में जो ऑप्शन दिख रहा है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, गॉट इट, ये कनेक्ट हो गया। अब आगे इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज दिख रहा है आपको, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। ये दोनों का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। चंक साइज मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब डेटा इंपोर्ट होगा ना तो वो एक मतलब फोल्डर फाइल की तरह क्रिएट होते हुए स्टोर होगा, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस का रूल ही ऐसा ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे चंक साइज का मतलब है कि आप वो एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है, मतलब समझिए एक फाइल क्रिएट हो रहा है, सीधी बात मोटी भाषा में समझे तो उसमें कितना टेक्स्ट एक पुट कर सकते हैं, मतलब आप वो लिमिट लगा लीजिए। मैं यहाँ पे लगाया कि 1000 टेक्स्ट का एक मेरा मतलब चंक का साइज रहेगा, मतलब 1000 टेक्स्ट का एक क्यूब रहेगा। और चंक ओवरलैप, ये चंक ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि एक क्यूब है और ऊपर एक क्यूब है, तो एक क्यूब में मेरा 1000 डेटा और दूसरा क्यूब में मेरा 1000 डेटा, तो 2000 डेटा हो गया। पर ऐसा रखेंगे तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है। ये चंक ओवरलैप को यूज हम चंक ओवरलैप यूज करेंगे। चंक ओवरलैप का क्या काम है कि मान लीजिए यहाँ से इसमें डेटा इनपुट हुआ, पर यहाँ पर मान लीजिए A से लेकर Z तक, ठीक है। और अपने लोगों को सेकंड डेटा है 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा इनपुट करूँगा पूरा A से लेकर Z तक जो रहेगा ना, तो A से लेकर Z तक नहीं, वो A से लेकर के Z प्लस 1 2 3 10 तक डेटा वो डालेगा, समझ गए। तो ये दोनों के बीच में और इधर जो एक्स्ट्रा डेटा उधर डाला हुआ है, समझ रहे हैं। 5 लाइन का है अपने पास टेक्स्ट, ठीक है। तो 2 लाइन इसमें डाल अपना, अगर 50-50 कर देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे तो 0-50-50 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2.5 लाइन और ऊपर वाला क्यूब में जाएगा 2.5 लाइन, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो आपको चंक ओवरलैप चूज करना पड़ेगा, तो आपको दोनों में 3-3 लाइन का डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो सर्च के बेस पे वो कर लेगा, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस इस तरीके से ही काम करता है। आपको दोनों में डिस्टेंस रखना चाहिए, और वो डिस्टेंस आप तब डिसाइड करेंगे, तब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आपका वो चंक ओवरलैप में कभी कभार आपको डेटा छोड़ भी देता है, क्योंकि ये स्कोर बेस पे काम करता है। जिसका स्कोर जिस तरफ ज़्यादा गया, अगर इधर 2.5 लाइन में कुछ लिखा हुआ है और उधर भी 2.5 लाइन में कुछ लिखा, 3 लाइन उधर और 3 लाइन इधर, उसको ज़्यादा रिलेवेंट जिधर लगा वो उधर का पकड़ के जाएगा, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस है, अनस्ट्रक्चर है, तो एक रफली पकड़ के और सबसे हाईएस्ट स्कोर रहता है वो पकड़ के जाते हैं। तो आप 1-2 बार टेस्ट करके और अपने चंक्स ओवरलैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पर मेरी बात माने तो आप 100 रखें, ऑन एन एवरेज परफेक्ट है, ठीक है। 100 डाल दीजिएगा, ये हो गया चंक ओवरलैप का काम। यहाँ पे 100 डाल दिए। ये डिफ्यूट लोडर था, यहाँ पे टेक्स्ट डालना था, ठीक है। टेक्स्ट क्या डालना था वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से 1 सेकंड मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये नोड मेरा रेडी। अब यहाँ पर क्या था, पाइन कॉइन का इंडेक्स। अब देखिए वो इंडेक्स दिखने लगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट ऑफर डेटाबेस। यहाँ पे सेलेक्ट करके फ्लिपकार्ट ऑफर डेटाबेस सेलेक्ट कर देंगे और 200 बैच, ये 200 एवरेज बैच है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी क्या है कि PDF आप इसमें जाएगा, क्योंकि मैं PDF को एक्सट्रैक्ट करके ही डाल रहा हूँ। उसी ये PDF से रिलेटेड था कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो वो 200 एवरेज है। अगर आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट है
तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा कम है तो थोड़ा इसका कम भी कर सकते हैं बैच साइज को, ठीक है। ये इसके बेसिस पे। तो मैं एक्सट्रैक्ट ही कर लिया हूँ, तो मेरा इससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं कस्टम ही करने वाला हूँ। तो ये इससे कनेक्ट कर दिए, सेम वहाँ वो कनेक्टेड है। डिफ्यूट यहाँ पे डेटा लोडर में जाएंगे और टेक्स्ट में क्या डालेंगे, जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किए थे एक्सट्रैक्ट नोड के तरफ से, ठीक है। ये है एक्सट्रैक्ट नोड और उसमें ये टेक्स्ट, इसको उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। गॉट इट। अब अपना सारा कुछ यहाँ दिख रहा होगा, जो जो टेक्स्ट पीडीएफ में था, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मेरा डाटा इंपोर्ट का काम खत्म। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसको ही मैं रन कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो चलो हटाओ उसको। मैं अभी नया क्रिएट किया, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गॉट इट। इसका कहना है कि मेरा डेटा उसमें मैंने इंजेक्ट कर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार देख रहा हूँ। गॉट इट। डेटा यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 10 क्यूब में समझिए कि इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब उसमें मैं, ये मेरा काम हो गया है। आप इस तरीके से अपना जितना सारा डॉक्यूमेंट रहेगा आप इसमें पुट कर सकते हैं नोड के थ्रू, और इसको कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। ये मेरा काम हो गया कंप्लीट। मतलब आप ये एज्यूम कर चलिए कि मेरा ये नोड का काम खत्म हो गया। मैं अब ये जो मैं इसको ही डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये समझाने के लिए मैं रखा था। ये मेरा काम हो गया, ठीक है। सेव कर देंगे, ध्यान रखिएगा सेव कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब उस डेटा से चैट करना, ठीक है। चैट में, चैट ही फर्स्ट टेस्टिंग के लिए यही यूज कर रहे हैं। क्या करें, CHAT, सॉरी, हाँ चैट। ये चैट ट्रिगर ये ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा है। ये आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मेक एट पब्लिक से हटा देता हूँ। ये आप इसको पब्लिक कर दीजिएगा, तब ये लाइव हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको अपनी वेबसाइट पे भी ऐड कर सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। इसको, इस टेक्स्ट को, मतलब ये चैट को अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, और वहाँ से यहाँ से हैंडल होता है। मैंने एक वर्डप्रेस कनेक्ट किया हुआ था, मेरे पुराना वीडियो में बताया हुआ था। अब उसको उस हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। तो ये चैट मैंने कनेक्ट कर लिया ये। उसके बाद एक AI एजेंट ऐड करेंगे, क्योंकि वही हैंडल करेगा ना। AI एजेंट डिफाइन बिलो प्रॉम्प्ट सिस्टम मैसेज, ओके। इतना कुछ है, मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसको काम में क्या, इसका काम तो हो गया। मैं इसको तब तक थोड़ा देर के लिए साइड कर रहा हूँ, और इसको मैं फ्रंट में ला रहा हूँ। सॉरी, इसको मैं फ्रंट में ला रहा हूँ। ये था, ये एजेंट ऐड किए थे, सेम था इसमें प्रॉम्प्ट सिस्टम मैसेज। अब देख लीजिए, ये इसको मैं एक बार चैट ओपन कर लेता हूँ। ओपन चैट, हाय प्रॉब्लम, अच्छा इसको थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, और इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ये दिख रहा है। ये इसलिए ऐसा एरर आ रहा है क्योंकि इसमें मैं डेटा कनेक्ट नहीं किया वो। अब मैं, आप क्या कीजिएगा, पहले एक चैट लगा करके इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हाई करते हैं, हाय, गॉट इट। अब ग्रीन हो गया। अब AI एजेंट एक ऐड कर लेंगे। मैं दिखाया था अभी, इससे पहले कैसे ऐड करना है, सिंपल था। यहाँ पे टूल एजेंट ऊपर में सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे कनेक्ट, सॉरी मैं डिफाइन बिलो वहाँ सेलेक्ट किया था, यहाँ सॉरी कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड, और नीचे जो दिख रहा है प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज, ये ऑटोमेटिक वो इसमें चला जाएगा वो, ठीक है। और नीचे आप सिर्फ ये सिस्टम मैसेज ऐड कर लीजिएगा सिर्फ, बाद बाकी आप सब कुछ वैसे ही रहने दीजिएगा। मैं फिर से एक बार ऐड करके बता रहा हूँ, AI एजेंट, और इस नोड को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। गॉट इट। देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक वो हो गया। और सिस्टम पे डाल के सिस्टम मैसेज में क्या डालना है वो मैं ये वाला नोड ओपन कर रहा हूँ, इसमें मैं आप देख लीजिए। इसमें आप सिस्टम मैसेज ये डालेगा, मतलब सिस्टम मैसेज तो पता ही कैसे डालना है आपको। सिस्टम मैसेज इस बेस पे डालते हैं क्योंकि डेटाबेस किस बेस पे रहता है और उसको किस तरीके से क्वेरी देना है। ये एक ऑफर से रिलेटेड था, फ्लिपकार्ट का। मैंने टर्म एंड कंडीशन का एक PDF डाउनलोड किया था, उसके बेसिस मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया। क्या दिया, यू आर असिस्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट स्पेशल ऑफर्स एंड टर्म एंड कंडीशन। द वेक्टर डेटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लिपकार्ट सुपर मनी UPI ऑफर्स 2025 दैट देयर इज, मतलब ये मैंने डाल दिया हुआ है इसको, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका क्या रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो आपका डेटाबेस रहेगा, PDF से पूछ लीजिएगा क्या सिस्टम मैसेज होना चाहिए, सॉरी PDF बोल रहे हैं,
चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा कि क्या इसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, आपको अच्छे से लिख करके दे देगा। मैं भी ये चैट जीपीटी से ही लिख पाया हूँ, ठीक है। सिस्टम मैसेज डाल दिए। अब उसके बाद क्या है अपना एक चैट मॉडल, वही जिमिनी, इसमें जिमिनी 2 पॉइंट प्लस ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो चलिए हाँ वो वाला था जिमिनी, मैं ओपन राउटर के थ्रू यूज कर रहा हूँ जिमिनी को, ठीक है। ओपन राउटर का मैंने वीडियो बनाया है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप देख सकते हो जा करके। जिमिनी 2.2 प्लस प्लस परफेक्ट है, क्योंकि डेटा थोड़ा इधर उधर रहता है, तो क्योंकि एक तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और जिमिनी थोड़ा ये लॉजिकल में थोड़ा है, अच्छा है, मैथमेटिकल में थोड़ा सा ये अच्छा कैच करता है। तो ये एक यहाँ पे जिमिनी 2.2 प्लस तो चैट मॉडल ऐड कीजिएगा। मेमोरी में आप सिंपल मेमोरी, विंडो बफर मेमोरी ऐड कर लीजिएगा, और इसका मैक्सिमम 5 रख दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिए। यहाँ सेलेक्ट कनेक्ट चैट नोड, और यहाँ पे 5, ठीक है। इसको मैं इसमें लगा दीजिएगा। अब ये लाइन बचा टूल्स का, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टूल पे क्लिक करके आपको यहाँ शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, आप सर्च कर लीजिएगा VECTOR वेक्टर STORE स्टोर TOOL टूल, ये देख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे सेम है वो, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन सेटिंग, ये हाँ डेटा नेम लिमिट, यहाँ पे डेटा का नेम नहीं दिखा रहा है। ओके मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ समझने का, ठीक है। ये शायद इसमें पता नहीं, ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं, हो सकता है इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, पर इसको छोड़िए आप। यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में ये क्या डाल दीजिएगा कि आपका डेटा क्या है और किससे रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मेरा ये क्या है, कंटेंट डिटेल्स द फ्लिपकार्ट सुपर मनी UPI ऑफर, ये वगैरह वगैरह इसमें मैं डाल दिया हूँ। ये मेरा डेटा के बेसिस पे रिलेटेड है कि इसको कैसे यहाँ पे ऐड करना है। देखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट और ये दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा बहुत सेम ही है। वो सिस्टम प्रॉम्प्ट पूरा हैंडल कर रहा है, ठीक है, और ये डेटा को सिर्फ हैंडल करेगा। वो रिप्लाई कैसे वगैरह देना है वो उसको हैंडल कर रहा है, ये सिर्फ डेटा को हैंडल करना है। मैं सेम ये था, इसको पुट कर दे रहे हैं। यहाँ लास्ट में देखिए लिमिट 6 है, ऊपर ऊपर में यहाँ नेम था, शायद वो ऑप्शन हटा दिया है, शायद अपडेट आ गया है, इसलिए शायद आई थिंक वो हट गया है, वो 4 को हटा के 6 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक फिर ऐड करना पड़ेगा, पाइनकोन वेक्टर स्टोर, ठीक है, ये देख रही है सेम, क्योंकि ये इधर डेटाबेस ऐड कर रहे हैं। अब ये डेटाबेस ऐड हो रहा है, उस डेटाबेस जो इधर इनपुट किए थे, अब ये आउटपुट यहीं से होगा। यहाँ पे प्लीज प्लस पे क्लिक करके और सर्च कीजिएगा। मैं कॉपी किया था क्या, शायद सॉरी मैं कॉपी नहीं किया था, एक सेकेंड, किया था PINE, ठीक है। ये आया चूज फाइल, देखिए आपको वो फाइल दिखेगा यहाँ पर जो क्रिएट है, फ्लिपकार्ट ऑफर डेटाबेस, फ्लिपकार्ट ऑफर डेटाबेस, ठीक है। अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें मैं इसको क्या क्या सेटिंग किया हूँ। सेव कर देते हैं। क्या था पाइन क्वाइट, ये तो अकाउंट ऑटोमेटिक दिखेगा। रिट्राइव डॉक्यूमेंट, आई थिंक ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, हाँ वही सेलेक्ट है, और फॉर्म लिस्ट में है, फॉर्म लिस्ट में ऑलमोस्ट हाँ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम ही है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टूल में वही मैं जिमिनी जो 2.50 फ्लैश ऐड किया हुआ था, सेम आप यहाँ पे वो ऐड कर दीजिए। मेरा ये यहाँ है ओपन राउटर का, मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। एक सेकेंड कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब इधर से वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें क्या, ये नीचे क्या सबसे लास्ट वाला, ठीक है, ये हो गया अपना काम खत्म। अब मैं इसको कट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना था, ये अभी क्रिएट किए हैं, देखते कैसे काम करता है। ये कुछ देर पहले रिप्लाई नहीं देता था, अब मैसेज करते हैं हाय हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, करेक्ट, ये मैसेज किया। अब इसको बोल रहा हूँ कि मतलब हाउ मच मैक्सिमम डिस्काउंट दिस ऑफर, हाउ मेनी,
गॉट इट। ये देखिए, द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस ऑफर इज 1000 रुपीज। मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ कैसा था वहां पे, क्या था, 50% इंस्टेंट डिस्काउंट, मैक्सिमम सेविंग 1000 रुपीज। ये क्या हुआ, अपना ये परफेक्ट तरीके से काम करने लगा। यहाँ पर आप देख रहे थे ना, ये यहाँ पर एक ये ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा था, ये नेम शायद आई थिंक हटा दिया, आई थिंक इसका कोई यूज केस भी नहीं था, हटा दिया वो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा क्लीन करके सेव करता हूँ। ठीक है, एंड ऑफर, OFFER ऑफर कब तक है, मैं तो हिंदी में इसको रिप्लाई करके देखा। करेक्ट, ऑफर इज वैलिड टिल अंटिल December 31, 2025। क्या ये सही है? ओ नहीं, इसमें गलती किया है। क्या गलती किया, मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या गलती किया है। इसमें इसमें गलती किया है, चेक अगेन, गॉट इट। वो कभी कभार में एरर करता है उसको, फिर मैंने चेक अगेन बोला, द ऑफर इज इन 25 अक्टूबर। ठीक है, द ऑफर इज इन 25 अक्टूबर यहाँ पर है। ठीक है, एक दो बार प्रॉब्लम आएगा, जब आपका ये विंडो बफर मेमोरी ऐड हो जाएगा ना, तो मतलब कंटिन्यू वो करेगा। और यहाँ पर आप इसको स्ट्रिक्ट रूल दे दीजिएगा कि ऑफर से एक्सपायरी रिलेटेड एंड मैक्सिमम रिलेटेड, मतलब डबल रीचेक करने के लिए भी बोल दीजिएगा इसको, तो उसको क्या करेगा, रीचेक कर देगा। अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं, मैं इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सेम यहाँ कनेक्टेड है। सॉरी, एक और है, तू भी हटो। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दिया, सेव, इस चैट को मैं हाइड कर दिया। अब मेरा ये, ठीक है, अब ये मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। इसका आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस में आपका कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी का बेसिक FNAQ हो, या फिर किसी भी शॉप से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, पार्लर, मतलब कोई सा भी शॉप हो, ग्रोसरी स्टोर, वाइन स्टोर, कि आपको प्राइस से रिलेटेड कुछ भी चैट करना हो, तो इससे वो इजीली चैट करके दे सकता है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या ऑफर है, क्या क्या ले सकता है, तो उस हिसाब से वो चैट कर सकता है। आप अपने हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।